नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार यादव, प्रवक्ता राजा बलवंत सिंह इंटर कॉलेज। आप सभी लोगों को जो कि कक्षा 9, 10, 11, 12 के छात्र हैं, उन सभी के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से, सीबीएसई या किसी भी बोर्ड से, उन सब के लिए एक फेलोशिप है, जिसे स्कॉलरशिप बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जिसकी अंतिम तिथि 3 सितंबर है। इस स्कॉलरशिप का नाम है मुस्कान फेलोशिप प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप इसके लिए इसकी वेबसाइट पे जाएंगे www.muskansynergyinsight.com। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मुस्कान स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024। इसके बारे में आपको ये बता दें कि आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने की मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि आपके 60% मार्क्स जो हैं पिछली क्लास में होने चाहिए, और आपके पिताजी या तो ड्राइवर हैं या तो फिर मैकेनिक्स हैं, और या तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, जिनकी आमदनी वार्षिक या साल भर की जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो इसमें सेलेक्ट किए गए स्टूडेंट को 12,000 पर मंथ स्कॉलरशिप दी जाती है कक्षा 12 तक। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी वेबसाइट पे आना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद अबाउट स्टूडेंट पहला है। दूसरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, अबाउट स्कूल, अबाउट द गार्जियन, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, अपलोड रिसिप्ट फॉर रीइंबर्समेंट और पर्सनल डिटेल है। तो सबसे पहले आपको अबाउट द स्टूडेंट है, पहला कॉलम है स्टूडेंट का नाम एज पर आधार, फर्स्ट नेम जो भी स्टूडेंट का हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिलीप कुमार वर्मा, तो पहले दिलीप भरना है, फिर मिडिल में कुमार, और स्टूडेंट के लास्ट नेम में वर्मा। उसकी जन्म तिथि, DOB आधार के अकॉर्डिंग, जेंडर उसे सेलेक्ट करना है, मेल है या, जैसे कि आप पूछेंगे मेल है या फीमेल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेल है। स्टूडेंट के आधार कार्ड का नंबर जो 16 डिजिट का होता है उसको यहाँ 12 डिजिट का होता है, उसको यहाँ भरना है। ईमेल आईडी उसकी पर्सनल, करंट ग्रेड कि उसने पिछले वर्ष, जो करंट ग्रेड में ये भरा जाएगा कि वो किस क्लास में है, ठीक है, किस स्टैंडर्ड में है, उसमें ये फिल करना है। और फ़ोन नंबर उसका फिल करना है, अल्टरनेट गार्जियन का या किसी और का। जो व्हाट्सएप नंबर अगर है तो व्हाट्सएप नंबर मैंडेटरी है। लास्ट ईयर कितने परसेंटेज उसके आए, ठीक है, ये चीज़ें फिल करनी है। क्या आप आर यू डिफरेंटली एबल्ड, जब इसमें क्लिक करेंगे तो आप क्या PH हैं आपका, जैसे जन्मांध कुछ होते हैं, कुछ विकलांग होते हैं, दिव्यांग होते हैं, ऐसे कैटेगरी में नहीं आते, तो आपको यहाँ नो कर देना है। अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में सबसे पहले कांटेक्ट पर्सन को फिल करना है, या तो आप अपने प्रिंसिपल या क्लास टीचर किसी को भी फिल कर सकते हैं। उनका नाम डालना है आपको, ठीक है। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर, कंप्लीट एड्रेस, स्कूल कहाँ है, स्टेट, जैसे आप उत्तर प्रदेश से फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यूपी फिल करना है। देन डिस्ट्रिक्ट, अगर आप आगरा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट फिल करना लेना है। फिर पिन कोड, जो आपके एरिया का पिन कोड 6 डिजिट का आधार के पीछे दिया होता है, उसको फिल करना है। फिर आप क्या है, पेरेंट की डिटेल पे जाएंगे, फादर का नाम, मदर का नाम, गार्जियन, गार्जियन मीन्स होता है जो भी आपका संरक्षण दे रहा हो, माता पिता के अतिरिक्त आपका बड़ा भाई, कोई रिलेशनशिप का कोई भी हो सकता है। स्टेट, फिर यहाँ आपको जो आपका होम स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपका, पिन कोड, और यहाँ पे आपके पिता का प्रोफेशन चूज करना है। जैसे आपके पिता ड्राइवर हैं तो लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल चलाते हैं, या मैकेनिक हैं या EWS हैं, जो भी करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पिता ड्राइवर हैं तो उनके क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो उनका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको अपलोड करना है। अगर मैकेनिक हैं तो एक वाइट A4 साइज पेपर पे लेके उनका क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन कि वो मैकेनिक हैं। अगर EWS में आते हैं तो उनका आय प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करना है। जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें दिया गया है कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो आप फीस रिसिप्ट भर सकते हैं स्टूडेंट, और स्कूल का ID कार्ड फिल कर सकते हैं, स्कूल एडमिशन लेटर,
फिल कर सकते हैं, ये सारे इतने ऑप्शन दिए गए हैं। और स्टूडेंट रिसेंट की अपनी फ़ोटो जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो चूज करेंगे उसमें। जब ऐसे जाएंगे तो इस पे यहाँ कैमरा पे क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करने के बाद तुरंत हो जा रहा है। मार्कशीट जिस पे कि कॉलेज का साइन हो, ठीक है, और आगे पीछे दोनों साइड से, बैक साइड एंड फ्रंट साइड दोनों करने हैं। और फ़ीस रिम्बर्समेंट के लिए कम से कम 2 रसीदें होती हैं। एक तो फ़ीस रसीद जो कॉलेज से आपको मिलती है, दूसरी जिसमें आप बुक लेते हैं, स्टेशनरी का सामान लेते हैं और ड्रेस लेते हैं। कंडीशन ये है कि अगर आप किसी भी स्टेशनरी या स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म का सामान लेने जाते हैं, उसमें अगर आपको पहले तो जीएसटी का बिल लेना, अगर जीएसटी ना मिले तो जो कैश मेमो होता है उस पर दुकान के मालिक का नंबर, दुकान का नाम, उसकी मुहर लगी होनी चाहिए। उसके बाद में स्टूडेंट को क्या करना है, अपने अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, बैंक का नंबर, फिर कंफर्म करना आईएफएससी कोड को कंफर्म करके पासबुक का फ़ोटो अपलोड कर देना। अब फिर क्या है, सबमिट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे पहले और उसके बाद में नीचे आएंगे। रिफर्ड बाई इसमें सेल्फ कर देना। ये तो पूछा गया है तो वल्वो लाइन कमिंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किया है या सिनर्जी ने, तो इसमें सेल्फ कर देना है कि अपने आप कर रहे हैं, कोई आपको रिकमेंड नहीं करना। आपको जानकारी कहाँ से मिली है तो आपको ऑनलाइन फिल कर देना है। ऑनलाइन फिल करने के बाद में आप सबमिट पे जाके फाइनल सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये मैंडेटरी आपको बता रहा है कि ये भी कुछ फिल नहीं किया गया। अगर आप आगे और जानकारी चाहते हैं इसी तरीके की तो आप कमेंट करके हमसे फर्दर जानकारी ले सकते हैं। इस फॉर्म की अंतिम तारीख 3 सितंबर है। अतः जो भी छात्र भरना चाहते हैं या जिनके यहाँ भी कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कक्षा 8, 9, 10 8 पास करके 9, 10, 11, 12 में आए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड मैटर नहीं करता। तो आप आगे की जानकारी के लिए हमसे कमेंट में जो भी है पूछताछ कर सकते हैं। धन्यवाद।